हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने ये सुन भी लिया होगा कि यूपी जेडीसी की वैकेंसी अगले महीने में आने वाली है और आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। जेडीसी की वैकेंसी आपको अति शीघ्र मिलने वाली है, लगभग 580 प्लस वैकेंसी होंगी। तो जिन भी भाइयों का यूपी एचएससी का पेपर अच्छा नहीं गया है, आप प्लीज़ जेडीसी में लग जाइए बिना किसी ना अनुकुर के। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आएगा तब तक तैयारी करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कॉलेज वाइज जो आपकी एडवर्टाइजमेंट 51 है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें कॉलेज वाइज देखेंगे किस कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, कुछ कॉलेजेस को और कुछ शहरों को देखेंगे। बाकी डिटेल इसका जो पीडीएफ है जो आयोग ने निकाला था, कंप्लीट नोटिफिकेशन एचएन अध्ययन टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने के मैं आपको फायदे बता देता हूँ। जैसे टेलीग्राम हमारा ये एचएन अध्ययन टेलीग्राम है, आप सर्च कर लेंगे तो आपको एचएन अध्ययन मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग ये पीडीएफ को सेंड भी कर दिए हैं आपको, वहां से ये पूरा कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, किस कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा हमारे जो भी ऐप पे क्लासेस होती हैं और ये सब नोटिफिकेशन आपको देख रहे हैं, ये सब सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पहले ही मिल जाता है। और इसमें हम लोग देखिए इसी तरह आपके जेडीसी का वन लाइनर प्रश्न भी करा रहे हैं, क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीटली आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम से जुड़िए, आपको बहुत कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन एडवांस में मिल जाता है। चलिए हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस कॉलेजेस में कितनी सीट है। लेकिन उसके पहले कुछ अपने बैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रचार भी जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं। सबसे पहले अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी जेआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में 30-30 प्रश्न आने हैं और लगभग सबका सिलेबस सेम है। हमने एक कंबाइंड बैच निकाला है जिसका नाम है जीडीसी, एलटीसी, एलटी जेआईसी और हायर, इन तीनों का प्रारंभ बैच है। देखिए हमारे पास 2 बैचेस अवेलेबल हैं। एक है प्रारंभ बैच, इसमें क्या करेंगे हम लोग आपको लाइव क्लासेस देंगे कंप्लीट, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आपको इसमें प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक हमारा बैच है अमोघ बैच, ये बैच आप लोग देख लीजिए, ये स्पेशली यूपी जीडीसी और यूपी हायर के लिए बना हुआ है, जो अगला वैकेंसी आने वाली है। ये बैच उनके लिए है जिनको कंप्लीट सिलेबस एक बार में चाहिए होता है। उनका कहते हैं कि सर जितना भी लेक्चर हो हमको दे दीजिए। तो ये बैच जो अमोघ बैच है ये रिकॉर्डेड बैच होगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस लगभग 120 या 2 एक मिनट देख लेता हूँ, इसमें लगभग 150 लेक्चर से ज्यादा आपको एक बार में दे दिया जाएगा। आपको रिवीजन क्लास, नोट्स सब कुछ एक बार में आपको मिल जाएगा, तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी करंट अफेयर की, वो भी जब आपका एग्जाम आ जाएगा तब हम आपको करंट अफेयर की लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारा कंटेंट आपको अमोघ बैच में एक साथ मिल जाएगा, जिसे आप 6 महीने या साल भर या 2 साल जितने भी चाहते हैं उतने सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 300 रुपए है। ठीक है, 300 से शुरू होता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आगे भी एग्जाम देना है तो आप 6 महीने 3 महीना जितना लेना चाहें ले लें, उसी बेसिस पे आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अमोघ बैच और आपका जो ये हमारा प्रारंभ बैच है, इस दोनों बैच में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता देता हूँ। ये लाइव बैच होगा और वो रिकॉर्डेड होगा, तो दोनों ही आप अपने सुविधा अनुसार, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आपको लाइव लेना है तो आप प्रारंभ लीजिए, आपको अगर रिकॉर्डेड लेना है तो आप अमोघ लीजिए। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं तो उनको लगता है कि सारा कंटेंट मुझे एक साथ मिल जाए तो मैं अपने हिसाब से पढ़ता रहूंगा। ठीक है, इसी तरह हमारा हिंदी साहित्य का भी बैच चल रहा है। आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य की बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का भी हमारा जीडीसी का बैच स्टार्ट हो गया है। ये है जीडीसी का प्रोफेसर, बहुत टू दी पॉइंट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर अंतिमा में पढ़ाएंगे इसमें कुछ क्लासेस अन्य फैकल्टीज पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड चयनित लोग हैं। तो अगर आप चाहें हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये प्रोफेसर बैच है जीडीसी का, इसमें लीजिए नए पैटर्न पे क्लास कराएंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को और देनी है कि डॉक्टर अंतिमा मैम की हिंदी की किताब भी आ रही है, बहुत जल्द इसका इन्फॉर्मेशन मैम करेंगी। ठीक है, बाकी जो लोग जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक जेआरएफ प्लस एपी बैच है। इस बैच में आप जुड़ करके नेट जेआरएफ का पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे, साथ ही साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी कराएंगे, तो आपको कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो जेआरएफ और एपी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं हमारा जेआरएफ प्लस एपी बैच लेकर के। चलिए भाई, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। आप लोग कहेंगे सर प्रचार बहुत करते हैं। देखिए प्रचार थोड़ा होना जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि अगर प्रचार नहीं करेंगे तो संस्था नहीं चलेगी, और संस्था नहीं चलेगी तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम और हमारी टीम कैसे अवेलेबल हो पाएगी। तो किसी संस्था को रन कराने के लिए
कुछ ना कुछ उसमें रेवेन्यू आना जरूरी होता है। हालांकि हमारी टीम बहुत प्रयास करती है कि हम अपना कोर्सेज, अपना सब्सक्रिप्शन बहुत मिनिमम प्राइस में रखें। गांव में बैठा एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हमारा बैच लेने में जरा भी असहज ना फील करे, इस बेसिस पे हम लोग आपको पढ़ाते हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जो वाकई में महंगे महंगे कोर्स खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, बेचारे किसी तरह तो पढ़ाई कर रहे होते हैं। और यूपी का आपको हाल पता है, वैकेंसीज का आपको हाल पता है, 4 साल 5 साल 6 साल वैकेंसी कुछ पता नहीं चलती। एलटी ग्रेड 2018 के बाद आई नहीं, जीडीसी भी 2021-22 के बाद आई नहीं। तो इस तरह से होता है, तो बच्चों के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं। तो हम लोग उसी से गुजरे हैं और स्टूडेंट्स को बहुत करीब से जानते हैं, इसलिए हम लोग चाह करके भी बहुत बार टीम से मेरे ऊपर दबाव आता है कि सर फीस थोड़ी बढ़ा दीजिए, लेकिन फिर मैं चाह करके भी मैं अंदर से नहीं हो पाता है। मुझे लगता है यार कि अगर 300 से ज़्यादा 500 कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो क्या बच्चा सोचना नहीं पड़ेगा, किसी स्टूडेंट को क्या सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं लूँ या ना लूँ? तो हम उतना ही क्यों ना चार्ज करें जितने में हमारी संस्थान बस चलती रहे, स्टूडेंट्स को कंटेंट मिलता रहे, वो पढ़ते रहे, उनका चयन होता रहे। किसी का चयन हो जाएगा, उससे बड़ी फीस हमारे लिए कुछ नहीं होगी। इसलिए पूरी टीम यही प्रयासरत है। नहीं तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, अब आपसे अच्छा जज हमारे लिए कोई नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा हम लोग ने कितना डेडिकेटेड हायर के टाइम पे आपको पढ़ाया था, और वही डेडिकेशन हम आने वाले एग्जाम्स में भी दिखाएंगे। बैचेस अवेलेबल हैं, बैचेस में आप लोग एनरोलमेंट लेकर के अपनी पढ़ाई करते रहिए और नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आने वाला है। चलिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के अध्याचन का ये विवरण है, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपका जो 51 है उसके बारे में है, ठीक है। महाविद्यालय का नाम देख लिए, ये है आपका मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया, ठीक है। इसमें जूलॉजी की वैकेंसी आपका जो है 1 दिया है, रसायन विज्ञान का 1 है। फिर डॉक्टर अग्रसेन महाविद्यालय आजमगढ़, ये एक महिला विद्यालय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की सीट है, जिसमें बीएड वालों के लिए 4 सीटें हैं। बीएड से याद आया भाई कि बीएड वालों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आयोग अगस्त में करा सकता है। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, इनका अगस्त या सितंबर में इनका पेपर हो सकता है। इनका एग्जाम रुक गया है किसी कारणवश, तो इनका पेपर अगस्त या सितंबर में हो सकता है, इसलिए आप लोग तैयार रहिए बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो आजमगढ़ वाला है, इसमें बीएड की 4 सीटें थी। और इसी तरह आपका डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ है, जिसमें संस्कृत की 1, इंग्लिश की 1, रसायन की 2, भौतिकी की 2 और जूलॉजी की आपकी 2, वनस्पति की, बॉटनी की 1, ठीक है। श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी जो है, इसमें भौतिकी की 1, रसायन की 1। बाबा राघव दास जो है आपका देवरिया में, इसमें प्राचीन की 1। रामजी सहायक पीजी कॉलेज देवरिया अंग्रेजी की 1, शिक्षा शास्त्र के, भूगोल की। ये मैं आपकी अध्याचित पदों की संख्या बता रहा हूं, फिर रोस्टर के आधार पे आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। उसी बेसिस पे आपको अपना प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जब आप अभी भरोगे ना, तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा किस शहर में, किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। इसीलिए जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद कानपुर विद्या मंदिर आपका है, जिस महिला विद्यालय, जिसमें शारीरिक शिक्षा नहीं, फिजिकल एजुकेशन की 1। फिर आपका मनोहर लाल आपका है, ये महाविद्यालय है आपका अर्थशास्त्र का 1, मनोविज्ञान का 1। और ये देखते हैं सकल डीहा पीजी कॉलेज चंदौली, बीएड की इसमें 10 सीटें हैं भाई, देख रहे हैं आप। और बीएड वालों को मैंने बताया है, आपका जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होने जा रहा है। और बीएड वाले भी, आप जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, प्लीज प्रिपरेशन करिए। आप लोग अमोघ बैच ले लीजिएगा। ये हमारा जो अमोघ बैच है ना, ये आप बीएड वालों के लिए बहुत काम में आने वाला है। अमोघ बैच, इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जीएस की, और आपके पास अच्छा टाइम है तो आप उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। और ये जितना भी कॉलेज का नोटिफिकेशन है, हमने बताया कि टेलीग्राम पे डाल दिया गया है, एचएनधन टेलीग्राम पे आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह अलग अलग कॉलेजेस के यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन ये है, आप देख लीजिए भाई। और किस में कितना सीटें हैं ये भी यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिए एक बार, किस विषय कितने हैं। देखिए, इंग्लिश की कुल 70 पद है, अर्थशास्त्र के 67 है, इतिहास के 27 है, हॉर्टिकल्चर के 3, उर्दू के 8, एशियन कल्चर के 1, अर्थशास्त्र के 3, गणित के 24, गृह विज्ञान के 10, चित्रकला के 11, दर्शन शास्त्र के 10, पशुपालन का 5, प्राचीन इतिहास का 21, प्राणी विज्ञान का 35, बीएड का 180। बहुत बढ़िया सीट है बीएड वालों के लिए, बहुत अच्छा मौका है बीएड में, ध्यान रखिएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। भूगोल की 52, भौतिकी की 45, मनोविज्ञान के 19 और मानव शास्त्र की 4। ये सारी सीटें आपको पता है, ये सारी वैकेंसी हैं। और इसमें भी कुछ इंक्रीमेंट हो चुकी है, वैकेंसी में थोड़ी वैकेंसी बढ़ भी गई है, ठीक है। और ये रही आपकी रसायन की 74, पॉलिटी की 46, वनस्पति की 50, वाणिज्य की 49, विधि की 11,
शारीरिक शिक्षा की 14, शिक्षा शास्त्र की 29, इसी तरह अन्य विषय हैं आपका संस्कृत के 48 देख लीजिए, समाजशास्त्र के 45 है, सैन्य का अर्थात हिंदी की कुल 88 सीटें हैं। ये आपकी 1017 पदों के आपका अध्याचन है, ठीक है, 1017 पदों की। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि 1100 प्लस पदों पे जो है रिजल्ट आएगा, 1100 प्लस पदों पर। और बार बार कहता हूं कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो घट बढ़ भी सकता है, यानी कि हो सकता है जो बीएड का आपके पास सीटें हैं वो तो होल्ड कर ही लेगी, उस पर रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि अभी इनका एग्जाम अलग से होना है, ठीक है। तो बीएड वाले भाई प्रिपरेशन करते रहो, आप लोग को प्रिपरेशन रोकना नहीं है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। ये देख लीजिए, आपको सारा डिटेल हमने यहाँ पे दिखा दिया, कॉलेज वाइज पूरा विवरण आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। ये कुछ महिला सेवा सदन कॉलेज, ये सब का है पूरा सारिन टू उपयोग, देख लीजिए हर जिले का, हर कॉलेज का पूरा डिटेल हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है, जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और हमने बार बार कहा है कि 65 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, 65 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप किसी की कट ऑफ मत देखो, ना हमारी देखो, ना दुनिया की देखो, चुपचाप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है। अच्छे नंबर वाले लोग बाहर और थोड़ा डाउन जो बॉर्डर पे हैं वो लोग अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इस बार इंटरव्यू बहुत इनोवेटिव तरीके से होने जा रहा है। अभी तक आपने इंटरव्यू को वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे हायर में करने जा रहे हैं। और हमारा इंटरव्यू का जो प्रोग्राम चल रहा है मैं उसके बारे में बता दूं, और हमारा पहला जो उसमें पहले के हमारे जो गेस्ट आने वाली हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं, अभी जानकारी दे देता हूं। आपको इंटरव्यू बैच से जुड़ना है तो क्या करें, इंटरव्यू को देखिए बैच हमें बेचना है, इसलिए हम कट ऑफ तो नहीं बताते हैं भाई, हम लोग कट ऑफ ज्यादा बता देते हैं। आप चाहे कमेंट सेक्शन में आके चाहे जो बोलो, गाली दो या ये बोलो कि आपको नहीं पता, वो नहीं पता। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अरे इन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। अगर क्या ही बोलना, चलिए बाकी मैं बता ही चुका हूं कि 65 क्वेश्चन के आसपास आपका है तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। बाकी 70 क्वेश्चन अगर आप हैं तो आप तो 100% चयन होने जा रहा है आपका, ठीक है। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो हमारा ये जो इंटरव्यू का प्रोग्राम है ये आप देख लीजिए, इसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो बेस्ड प्रिपरेशन, व्हाट्सएप ग्रुप, गूगल मीट, डेली अपडेट्स, डाउट सेशन, एक्सपर्ट टीम। और इसमें पहले आप जो एक्सपर्ट आने वाली है वो आपकी सुनीता मैम आने वाली है, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पहली फैकल्टी होंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट की होंगी, खासकर AIS की, ठीक है। तो इनका पहला गूगल मीट होने वाला है यहाँ पे, जो भी लोग बैच में जुड़े हैं वो भी देख लेंगे वीडियो को, और जो जुड़ना चाहते जुड़ ले। तो हमारी पहली गेस्ट फैकल्टी जो होंगी वो डॉक्टर सुनीता मैम होने वाली हैं। तो इसी तरह इसके बाद हमारा एंथ्रो का, बॉटनी का, अलग अलग लगभग 10 से 12-15 लोग हमारे इसमें गूगल मीट में आपको एक्सपर्ट टीम मिलेगी, ठीक है। चाहे तो आप लोग जुड़ सकते हैं, 249 रुपये फीस है। और नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं जुड़ के तैयारी करिए भाई, JDC की वैकेंसी लगी हुई है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन ओपन है।